महाराज, इस संसार की हर एक माता सबको यही सिखाती है, सबको यही सिखाती है कि ससुराल में कैसे रहना और क्या करना। लेकिन महाराज कई बार क्या होता है कि बेटी समझती तो है लेकिन सास ऐसी मिल जाती है कि उसको नहीं समझती। और इस संसार में यदि आपको अपने सास और बहू का झगड़ा रोकना है तो महाराज दोनों को तालमेल मिलाकर चलना पड़ेगा। और जब तक दोनों का तालमेल नहीं बैठेगा तब तक लड़ाई बंद होने वाली नहीं। अब मैया पार्वती को मैना समझा रही हैं। देखिए, जबकि फायदे बताए थे भोले बाबा के कि सास ससुर नहीं है, रिश्तों का जो रिश्तेदार आते हैं उनका आना जाना नहीं रहेगा, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन कथा का अर्थ क्या है महाराज? कथा का अर्थ ये है कि आप लोगों को मोटिवेट करना। मोटिवेट मतलब आपको समझना चाहिए कि रिश्ता कैसा होता है, क्योंकि जो रामचरितमानस है ये हमें जीवन में जीना सिखाती है कि हमें कैसे जीना है। कहते आनंद भागवत कथा में ज्यादा आता है, राम कथा में नहीं आता। अरे भाई कैसे नहीं आता? राम कृष्ण दो एक है, अंतर नाहि निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। महाराज वही राम है, वही कृष्ण है। फर्क इतना है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, महाराज वो रसिया है, उनकी रसिक कथा है और ये ज्ञानमयी कथा है। इसलिए रामचरितमानस हमें जीवन में जीना सिखाती है कि जीना कैसे। अच्छा, भागवत कथा को लेके चले कि भागवत कथा में आनंद आता है, उसमें नृत्य करने को मिलता है। जो दृश्य जो कार्य जीवन में कृष्ण जी ने किया है वो हम और आप सभी कर सकते नहीं कर सकते। महाराज कृष्ण जी ने 16,108 विवाह किए हैं और यहाँ की तो ऐसी स्थिति है कि एक से दूसरी भी आ जाए तो पहले से तनी बैठी रहेगी, कभी नहीं कर सकते। लेकिन जो राम जी ने किया है, प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, ये सब कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। इसलिए जीवन में यदि कुछ सीखना है तो रामचरितमानस से सीखिए और इस अमृतमयी कथा से सीखिए। ये हमें जीवन जीने का उद्देश्य सिखाती है और ये हमें बताती है कि हमें जीवन कैसे जीना है, क्योंकि ये जो जीवन है ये बार बार नहीं मिलता। हम और आप लोग कहते हैं जीवन बड़ा अनमोल है और जीवन मिल जाए तो इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो महाराज ये जीवन है क्या? आप लोग जानते हैं जीवन किसे कहते हैं? इसमें से कोई जानता है कि जीवन किसे कहते हैं? महाराज जीवन तो ये है कि जिंदगी भी नहीं समझ पाई कि जीवन क्या है। एक बार जिंदगी ने जिंदगी से पूछा, ऐ जिंदगी बताइए क्या है जिंदगी? जिंदगी ने जिंदगी से पूछा, ऐ जिंदगी बताइए क्या है जिंदगी? जिंदगी जी कर के भी समझ न पाए कि क्या है जिंदगी। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, क्या है जिंदगी, कष्ट क्या, आनंद क्या, दुख है या वृथा है जिंदगी। काव्य के उद्यान में कुछ ढूंढती है जिंदगी और प्रेम की भीगी महक को चाहती है जिंदगी। अम्मा सत्य तो सोना खरा है, क्यों न माने जिंदगी, असत्य पर पानी फिरा है, क्यों न जाने जिंदगी, और क्यों कुछ समझ में आता नहीं ये पहेली जिंदगी है। कभी दुश्मन कभी लगती सहेली जिंदगी है, कभी दुश्मन कभी लगती सहेली जिंदगी। ये जीवन कभी दुश्मन सा लगता है, कभी महाराज बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें और आपको ये जीवन जो है बहुत मायावी लगता है हम इसमें फंस गए। तो कोयल को राग सी, भौरों को पराग सी लगती है जिंदगी। महाराज सबका जीवन अलग अलग है। कोयल को राग सी, भौरों को पराग सी लगती है जिंदगी, तितलियों को चहक सी, मधुमक्खियों को महक सी लगती है जिंदगी। महाराज पपीहे को ससी सी, को नृत्य सी और इस मनुष्य को फंसी सी लगती है जिंदगी।
कोयल से पूछो जीवन क्या है, कोयल गुनगुनाना ही जीवन है। भौरे से पूछो जीवन क्या है, भौरा कहता है महाराज फूलों का रस पान करना ही जीवन है। मोर से पूछो कि जीवन क्या है, मोर कहती है कि नाचना ही जीवन है। लेकिन आप इस मनुष्य से पूछो कि जीवन क्या है, अरे भैया फंस गए। गाड़ी है चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। तो महाराज जीवन मिला है बड़ा अनमोल है। इस जीवन को ये नहीं कहना कि जीवन में फंस गए, इस जीवन को पा करके हमें ये कहना है कि हम धन्य हो गए, क्योंकि हमें मनुष्य का शरीर मिला है। और महाराज इस मनुष्य के शरीर के लिए तो देवता भी तरस रहे। हमें और आपको मिला है तो ये जीवन व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जीवन का मूल मंत्र क्या है महाराज? जीवन का मूल मंत्र है गुरु की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। और महाराज जीवन हमें सिखाती है कि हमें दाम्पत्य जीवन कैसे निभाना चाहिए। अगर आपको कुछ सीखना है तो महाराज ये जीवन हमें सिखाती है दाम्पत्य जीवन चलाना चाहिए। तो कैसा महाराज? मनु और शतरूपा की तरह। कथाएं सिर्फ आनंद लेने के लिए नहीं होती हैं, कथाएं जीवन में उतारने के लिए होती हैं कि हमें अपना जीवन कैसे गुजारना चाहिए। महाराज जो मनु और शतरूपा हैं, अब सब कोई चाहता है कि हमें राजा मनु जैसा मिले, रानी शतरूपा जैसी मिले। लेकिन महाराज जो मनु और शतरूपा हैं वो राजा रानी होने के बाद भी उनका कितना सरल स्वभाव है। उनका स्वभाव कैसा है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि स्वयं भू मनु अरु सतरूपा, 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 जिन से भाई नारे सृष्टि अनुपा, जिन से भाई नारे सृष्टि अनुपा, जिन से भाई नारे सृष्टि अनुपा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, और जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा, जिससे संसार का निर्माण हुआ है। ऐसे महाराज स्वयंभू मनु और शतरूपा। एक बार क्या हुआ कि जो स्वयंभू मनु है वो रो रहे थे। उनसे पूछा गया महाराज आप क्यों रो रहे हैं? आपके राज्य में किसी चीज की कमी हो तो रो रहे हो तो बता दो। बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरे राज्य में कोई कमी है। तो बोले महाराज इस संसार में व्यक्ति तब रोता है जब उसका पुत्र कुपुत्र होता है। तो आप ये बताइए कि जो आपका पुत्र है वो कुपुत्र है? बोले नहीं, मेरा पुत्र कुपुत्र नहीं है, मेरा पुत्र तो सुपुत्र है महाराज, राजा उत्तानपाद। उनके जैसा बेटा किसका हो सकता है? तो बोले महाराज आप किस लिए रो रहे हैं? आप इसलिए रो रहे हैं कि आपकी धर्मपत्नी आपके हिसाब से नहीं चलती। बोले मैं तो बड़ा भाग्यवान हूं कि मुझे रानी शतरूपा जैसी पत्नी मिली। तो बोले महाराज फिर आप क्यों रो रहे हैं? शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट है? मनु ने कहा नहीं महाराज, हमें शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। तो बोले फिर क्यों रो रहे हैं? लेकिन स्वयंभू मनु जो मनु है उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि संसार में लोग रो रो करके पूछते हैं और हंस हंस के बताते हैं। ये संसार ऐसा है। इस संसार में अगर सोचो कि अपने पुत्र से कुछ बातें कर लो तो महाराज पुत्र भी आपके पीछे हंसी कर देगा। महाराज मनु गए वन में और वृक्ष से लिपट कर रो रहे हैं।
वृक्ष से लिपट कर रोती है। क्योंकि जब मन उदास होता है तो कहते हैं अपने मन की बात किसी से भी मत कहो, ना पत्नी से कहो, ना पुत्र से कहो, ना प्रजा से कहो, किसी से भी मत कहो। अगर आपका मन ज्यादा कुपित हो रहा है तो आप जाकर वृक्षों से अपनी बात कर दो, क्योंकि वृक्ष में परमात्मा का वास होता है। अब मनु महाराज बैठे हैं वृक्ष के नीचे और रो रहे हैं कि मेरा जीवन ऐसे ही चला गया। महाराज कैसे चला गया? मैया शतरूपा ने सोचा कि जाकर के पूछती हूँ, काफी समय हो गया और महाराज जाकर देखें कि राजा है कहाँ। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर पति को आने में देर हो जाए थोड़ा फोन कर लिया करो कि कहाँ बैठे हैं। पता चला कि कहीं दारू के ठेके में बैठे हैं तो बैठते बैठते आपका जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा।